नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज दिन है रविवार, जो कि सर्वविदित है, सूर्यदेव का दिन है। तो आज का टॉपिक है सूर्य के द्वारा बनने वाले रोग। सूर्य के कारण जब आपके जन्मांक में, बर्थ चार्ट में सूर्य कमज़ोर स्थिति में पाए जाते हैं, उनकी डिग्री अच्छी सही नहीं होती हैं, तो वो अच्छे से काम नहीं करते हैं। इसको ही कमज़ोर, वीक प्लैनेट कहा जाता है। तो जब ऐसी स्थिति होती है तब व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो आज हम आपको सूर्य से बनने वाले रोग के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं, देख रहे होंगे, अगर आप रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि बाकी सारे एक एक करके बता चुके हैं। अभी शुक्र शनि सब की बता रही, अभी सूर्यदेव का बाकी है, तो वो आज हो जाएगा। उसके बाद राहु और केतु से बनने वाले रोगों की पर चर्चा हम आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। तो सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो सूर्य से बनने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और एक बात यहाँ पर आपको मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि जो हमने पहले आपको सूर्य के, लेकिन वो टॉपिक से बताया था, अभी हम सारे रोगों के बारे में बता रहे हैं। तो रोगों के बारे में बता रहे हैं ना, तो सारे ही रोगों के बारे में बता रहा है। उसमें हमने सिर्फ ये बताया है कि चर्म रोग, कुष्ठ रोग और नेत्र रोग, नेत्र पीड़ा, ये भी सूर्य से बनने वाले ही रोग माने जाते हैं। तो आज हम आपको जितने भी रोग मतलब सूर्यदेव के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में आज आपको बताएंगे। तो सूर्य से बनने वाले रोग इस प्रकार हैं। सबसे पहला रोग अम्ल, एसिडिटी। जी हाँ, ये सूर्य से बनने वाला ही रोग है। पेट में अम्ल और जलन, खट्टी डकार इत्यादि, ये अंदर से वीकनेस है ना, इसलिए। तो शरीर में पित्त के चकत्ते उभरना आदि, ये सब रोग जो हैं, पित्त होना, ये भी सूर्य के अंतर्गत, सूर्य के द्वारा बनने वाला रोग है ये। तो ये इनका रोग माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है बुखार, ज्वर। बुखार में भी इंसान एकदम जलने लगता है ना, गर्म हो जाता है। तो उसके ऊपर सिर पे पट्टी भी देखो रखी जाती है। पट्टी क्यों रखी जाती है? क्योंकि पानी में भिगो के ठंडे पानी से पट्टी रख के, तो उसका जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊपर चला गया है, हाई हो गया है, उसको धीरे धीरे से लो किया जाता है। कुछ पट्टियाँ रख दो तो फिर वो सही भी होने लग जाता है। तो ये सूर्य का रोग माना जाता है। इसके बाद 3 नंबर पे आता है गर्मी के रोग, मतलब गर्मी के कारण जो रोग, जैसे कि लू लगना, शरीर में जलन होना। गर्मी के रोग का मतलब ये क्या है कि जलन शरीर में, तपन, इसके कारण भी
जो रोग होते हैं इसके अंतर्गत ही आते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं देखिए जो कि सर्वविदित हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। मतलब सूर्य के कारण, जैसे ये जो चर्म रोग वाली बात बताई, ये तो हमें लग रहा है काफ़ी लोग को पता ही होगा। नेत्र पीड़ा, नेत्र रोग। और एक बात आपको बताएं, एक बात ये है कि कुष्ठ रोग, ये भी काफ़ी लोग को पता होगा। वैसे तो जो भी बताया जा रहा है बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। अब जो देखिए एस्ट्रोलॉजर हैं, पंडित वगैरह हैं, तो उनको तो वैसे भी काफ़ी कुछ पता होगा। काफ़ी कुछ का पता नहीं तो फिर बता कैसे रहे भी है। काफ़ी लोग को पता वैसे भी, लेकिन काफ़ी लोग जानते हैं इन रोगों के बारे में। तो आगे हम और टाइम जाया ना करते हुए टॉपिक पे ही रहेंगे, टॉपिक की बात करेंगे। अगला रोग 4 नंबर का रोग है मिर्गी। मिर्गी रोग भी है। अपस्मार और कोई सदस्य इसी टाइप का रोग जो हो, थोड़ा सा इससे मिलता जुलता भी, तो वो भी इसके ही अंतर्गत माना जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आता है कौन सा रोग? हृदय रोग। हृदय भी जो है ना, आत्मा, हृदय कितना आत्मा परमात्मा है, तो हृदय की पीड़ा जो है, तो वो भी, क्योंकि राजा से ज़्यादा, राजा वो कहा ज़रूर जाता है लेकिन उसका क्या काम होता है बताइए? प्रजा का, सबका ध्यान रखना, सबके हित के बारे में सोचना। अपना परिवार तो मतलब जो है वो साइड में, बल्कि है वो तो है ही है, खैर जो भी है, तो सबका सोचेंगे तो क्यों नहीं सोचेंगे, लेकिन सबका, प्रजा का परिपालक, तो कहाँ चैन की नींद आती है उन्हें, है ना? तो हृदय में पीड़ा, दर्द, घबराहट सी होना, हृदय धमनी में रुकावट, दर्द, वही क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मालूम तो ही आपको, फिर भी बताना ज़रूरी है, बता रहे हैं तो अनिवार्य है। हार्ट अटैक, आघात, किसी को बहुत ही ज़्यादा, कोई ऐसी बात बताओ तो एकदम से कोई बैठा है आराम से शांति से है, एकदम से दरवाजा नॉक हुआ, बेल बजी, गेट खोला, कुछ ऐसी बात कही, एकदम धक्का लगा, आघात हो गया उसे, तो ये भी अंतर्गत आता है किनके, जिनकी आज परिचर्चा कर रहे हैं, अर्थात सूर्यदेव की। उसके बाद आता है 6 नंबर पे क्रोध, पेट के रोग। पेट के भी जितने रोग होते हैं, और क्रोध, अग्नि है ना, क्या कहा जाता है जब पढ़ाया जाता है, तो कहते हैं कि सूर्य क्या है? आग का एक धधकता हुआ गोला, ऐसे पढ़ाई में बताया जाता है ना, तो ये सब। उसके बाद आता है रोग 7 नंबर पे नेत्र पीड़ा। आँखों में जैसे वही जलन वाली तो बात बताई, तो वही चीज़, आँखों में जलन जैसे हो, कुछ खुजली, चुभन। एक टाइम होता कि, एक तो देखो कुछ लोगों के ग्रह इससे भी होते हैं ना कि कमज़ोर भी नहीं होती आँखें। कभी ये होता है कि एज जैसे बढ़ गई है तो आँखें कमज़ोर है, चश्मा लग गया या समथिंग कुछ भी ऐसा हुआ, तो ये माना जाता है। तो नेत्र पीड़ा जो है, नेत्र के रोग जो होंगे वो भी सूर्य के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद आता है 8 नंबर पे शत्रु के कारण भय। शत्रु भय, शत्रु से भय, क्योंकि सूर्यदेव के सामने तो कोई टिकेगा नहीं। लेकिन जब सूर्य अगर कमज़ोर है, डिम है, डल है, डिग्री वाइज नहीं, वैसे सूर्य को अस्त तो खैर कोई नहीं कर सकता, वो उनके साथ उल्टा जो बैठ जाए वो अस्त हो जाए। हमने बताया नहीं, जब बहुत बड़ी लाइट जल रही हो फिर इतना छोटे से बल्ब उसमें जला दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका क्या, उसके ऊपर नज़र किसी की पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। अब वही चीज़ है, जैसे बड़े बड़े, बहुत बड़े लोग
मंत्री वगैरह कोई आए हुए, उसके साथ कोई साधारण व्यक्ति अपने क्षेत्र में, उसको भी 10-20 लोग 50 लोग जानते हों, अब वो भी साथ में खड़ा हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू होगी वहाँ पे। उसी तरह से एक बड़ी सी लाइट, हैलोजन लाइट जल रही है, उसमें इतना छोटा सा एक बल्ब भी जल गया तो उसको कौन देख पाए, वो दिखेगा। इस तरह से समझिए, ये तर्क है। तो इस तर्क से आप इसको ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। समझाने का तात्पर्य ही ये है कि आपको चीज़ें क्लियर हों। जब आप इस तरह के रोग देखिए तो वैसे तो कुल मिला के सारे ही, जब रोग है तो यानी कि ग्रह तो हमने इतने बताए हैं जो भी हैं, तो खराब तो होंगे ही। अब आप इतना सब इन चीज़ों में ना पढ़ें, ठीक है, हम शॉर्ट में बताते हैं, इन चीज़ों में ना ही पढ़ें, लेकिन यह है कि अपनी कुंडली एनालाइज करवाएं, थोड़ा सा जागरूक बने। उतना उसमें घुस के भी कितना ज्ञान कर लेगा, अब इतनी किताबें कितना कोई पढ़ लेगा, कितना हम पढ़ेंगे, चलो पढ़े हैं या कितना पढ़ लेंगे, कितना, उसमें तो अथाह ज्ञान है ना, समुद्र है। जैसे एक कहावत कही जाती है कि समुद्र शोक है, कौन, गृहस्थी समुद्र शोक है, तो ये भी ऐसे ही है। एस्ट्रो साइंस, एस्ट्रोलॉजी समुद्र है, तो डूब के मोती निकाल लो, लेकिन डूबना तो पड़ेगा ना। इतना किसके पास वक्त है, इतना टेंशन रहती है। अरे आप राशि वगैरह थोड़ा सा आप दिखा लो, अब इतने आपको इतना थोड़ी ही सीखने जानने की ज़रूरत है, इतने सारे ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं, इतने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, अच्छे से अच्छे पढ़े हुए हैं, बेकार भी बहुत हैं। इसको एक वर्ड होता है, अभी कहेंगे तो आपको, पोंगा पंडित, ये भी कहा जाता है। हाँ, ऐसा होता तो वहाँ चले जाओगे। अब एक सोचते हैं ऐसे ही, किसी से 100 रुपये 50 रुपये दे के पूछ ले तो क्या वो बता देगा। जब सस्ती चीज़ लोगे तो कैसी होगी। कपड़ा इतना महंगा खरीद के पहन लेते हो, ये तो लाइफ का सवाल है। अच्छे से अच्छे के पास जाना चाहिए। जब अच्छे हैं, जब वैल्यू है तो क्यों हैं, इसी वजह से ना, इतना उन्होंने समय दिया है, इतनी पढ़ाई की है, इतना कुछ अर्जित किया है नॉलेज के दम पे। तब अब कई बार पता क्या होता है, कोई भोला बहुत सीधा है, कहते ना पंडित भी है, पढ़ भी लिया, डिग्री भी हासिल कर ली, अब वो भोला ही है, नहीं उसको आ रहा अच्छे से हैंडल करना। क्योंकि जिसको जितना आगे बढ़ना, जितना जो करना तो वो करेगा, नहीं करना है तो कितना भी उसको सिखा लो, भैंस के आगे बीन बजे, वही वाली कहोगे कितनी हम वो कहते रहते हैं कहावतें कितनी। तो 8 नंबर पे शत्रु है, 9 नंबर पे है त्वचा विकार अर्थात चर्म रोग। वो हम बता चुके हैं आपको पहले भी, उसके विषय में पूरा एक्सप्लेन है। आप जो वीडियोस हैं वो उनको आप देखिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। आप देखिए जाके, ये क्यों आप ही के लिए तो बना के डालते हैं कि आप नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो आप अपना डेट टाइम बर्थ बताइए, यहाँ पे एनालाइज करते हैं। और एलर्जी से दांत खाज खुजली भी हो जाती है, तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। दाद है, एक्जिमा, चमला इत्यादि ये जो रोग हैं, तो ये रोग जो हैं ये इनके अंतर्गत ही आते हैं। तो इतने रोगों के बारे में जाना, अभी भी और बच्चे, हाँ इतने सारे रोग बताइए आते। लोग ऐसे ही इनको लेते हैं हल्के में, जैसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, लाइफ का सवाल है ना। इतना पैसा, इतना खाने में, कपड़े में, जूते चप्पल में, लोग बताइए पैर में पहनते ही तो हैं, इतना लगा देते, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे, सही राय नहीं लेंगे। जाएंगे तो ऐसे सस्ते वाले के पास पहुंच जाएंगे। सस्ती दुकान में जाओगे तो क्या मिलेगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर सर्जन के पास जाने की कोशिश करते हो, बेकार के पास चले जाओ, क्या देगा। अच्छे के पास जाओगे तो क्या, उसी तरह से फ़र्क है यहाँ पे। अब हमें लग रहा है इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं समझा सकते ना, अपनी तरफ से तो देखिए मेरा काम है समझाना, तो हम समझा रहे हैं।
तो उसके बाद 10 नंबर पे आएगा हड्डी खिसकना या फिर हड्डी टूटना। ऐसे हड्डी भी नहीं टूटती है। ग्रह नक्षत्र ही जब समय विपरीत होता है तभी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। आदि हड्डियों की कमजोरी इत्यादि ये सब रोग भी इसके अंतर्गत ही आते हैं। तो इतने रोग बताएं। इन सब के अतिरिक्त और क्या होता है? इनके अतिरिक्त भी कुछ होता है, जैसे लकड़ी है, आगजनी है, हथियार विष से उत्पन्न भय, जैसे विष यानी कोई धोखे से है ना जहर दे रहा है, क्योंकि लोग हानि पहुंचाने के लिए आप सोच भी नहीं सकते किस हद तक जा सकते हैं। अब बताएंगे आपको धीरे धीरे। अब आप देखें तो हम आपको बताएं, आप पूछें जो आप जानना पूछना चाहें। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। स्त्री या पुत्र की ओर से उनके कारण भी भय या व्याधि, क्योंकि उनके लिए भी इंसान परेशान रहेगा ना, पता नहीं कौन सी हालत, जैसे कि दूर मान ली बाई चांस कोई रहता है तो पता नहीं किस हालत में, पता नहीं क्या हुआ, ठीक है क्या है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये तभी होती है जब सूर्य की कमजोरी होती है, सूर्य की वीकनेस जब होती है, तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, इस तरह के रोग। क्योंकि आज हम सूर्य के रोग के बारे में ही बात करना था, तो आज हमने यही बात की इस टॉपिक को। और क्या आता है इसके अंतर्गत? अब जब कर ही रहे हैं तो चोर से भय और राजा से भी भय। राजा है ना सूर्यदेव, राजा बनाते हैं सूर्य। क्यों राजा बनाते भाई? खुद राजा हैं, किंग मेकर। अब जब खुद राजा हैं तो अगले को राजा तो बना ही सकते हैं, है ना, इस तरह समझिए। तो राजा से भय रहता है यमराज, और भगवान का प्रकोप, रुद्र का प्रकोप, ये भी झेलना पड़ सकता है। तो आज इतने रोगों के बारे में जाना, जिसमें ये तो हमें लग रहा है अग्नि वाला तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि तपन, गर्मी, जलन, ये सब, क्योंकि गर्म है तो गर्मी के रोग, ऐसे समझ लो सिंपल वे में, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो ये इनके अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने इनके बारे में जाना। और एक बात क्या कही जाती है, देखिए जो ग्रह जहाँ बैठेगा वो उसका फल तो ज़रूर देगा। और क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर के पास, अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वादर पाठ के पास आप आ गए तो आपको ऐसे उपाय बता दिए जाएंगे, सही भी तो हो जाते हैं ना। ईश्वर से हम लेके रहेंगे, हाँ सही करना चाहेंगे ज़रूर सही होंगे, बिल्कुल सही हो जाते हैं। बीमारी है तो इलाज भी तो है ना। क्यों डॉक्टर के पास जाते हैं भाई? आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं? क्यों अपना नोट निकाल के 500 का 100 का नोट निकाल के क्यों देते हैं? इसीलिए तो देते हैं ना कि आपको दवा दे देगा। तो यहाँ पे भी वही काम है ना। आप आओगे, अच्छा ये वाली आपको लगनी है तो ये लीजिए, अच्छा ये कमजोरी है तो ये लीजिए, है ना। तो ऐसा काम है। फिर भी अब इतना होने के बाद भी अगर आप लाभ नहीं उठाते तो किसकी गलती है? मेरी गलती क्या? आपकी ही तो गलती ना। अब आप जागरूक नहीं हो रहे हो। हम तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं आप जागरूक बने। इसके पहले भी देखो हमने उसके रोग के बारे में, लेकिन वो सिर्फ उसके छोटा सा था वो रोग के बारे में बताया। अब सारे रोगों के बारे में बताएंगे तो थोड़ा 10-15 मिनट का तो ऊपर हो जाएगा ही। तो इसीलिए आपसे कहते हैं, एक तो आप रेगुलर प्रोग्राम में बने रहिए, आपको लाभ ही मिलेगा। यहाँ से आपको किसी प्रकार कोई और जगहों से हानि होगी, जहाँ जाओगे हानि हो सकती, कोई बात नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ अगर टाइम दे रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, क्योंकि आपको देखना, जानना, सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जानकारी ही तो बचाव है ना, जानकारी ही बचाव है, तो ज्ञान ही सहारा है। अब हम क्यों कहते हैं, अब पता नहीं आपके इष्ट देव कौन है, अब किनकी पूजा किए पड़े हो, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, कर रहे हो, पता चला जिनकी कर रहे हो तो कह रहे हाँ हाँ किए रहो, वो आपका खलनायक है। सब हमारी देखी शोध करी हुई चीज़ें हैं, रिसर्च कर रखा है,
ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दिया आकर के कि चलो भाई आज हम कुछ बोलते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं। ये मजाक का विषय बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही क्लियर और सीरियस, बहुत स्पष्ट टॉपिक है। इस वजह से आपको बताते हैं कि कोई गलत राह पे ना जाए। तो अपनी तरफ से कोशिश की, बाकी जिसका जो होना है वो तो फिर हो ही गई। उसको हम कितना भी सुधार लेंगे तो वो नहीं सुधरेगा। क्यों नहीं सुधरेगा? उसको भोगना है ना। इस वजह से ऐसे लोग भी आते भी हैं यहाँ पे, लाभ भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग भी आ जाते हैं क्योंकि वो बता रहे हैं ना, हम उनको कितना भी बता देंगे तो वो क्या करेंगे, वो सुधार ही नहीं करेंगे अपने में। वही हमने बताया। अब आपका लकी कलर पता नहीं कौन सा है। अब हमको देख लिया, अरे मैडम ने ये पहना वाइट, पता चला और भी लोग लिया वो भी पहन के, पता नहीं उनके लिए वो अच्छा है भी कि नहीं है। तो किसके लिए कौन सा लकी कलर है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके इस्तेमाल से आप अपनी प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपना कैरियर में ऊंचाई कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं ऊंचाई। हाँ, क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप कहोगे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब जैसे हमने शुक्र के रोग में ये चीज़ बताई कि गलत रिलेशन में चले जाओगे, कहोगे पैसा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो क्यों कम हो रहा है? गलत जगह पे हो ना इन्वॉल्व, इसलिए। कई बार लड़कों के साथ ये हो जाता है, कई बार लड़कियों के साथ भी हो जाता है। तो इससे आप पहले से अलर्ट रहो ना। आप जिससे भी आपकी फ्रेंडशिप है या आप शादी के लिए देख रहे हैं या क्या है, उसको आप पहले से देख के जानिए, उसका डेट पूछ लो। नहीं पता चलता, हाथ से भी देख के बताया जा सकता है। आप आराम से जान सकते हो। जब ये विद्या उपलब्ध है तब आप क्यों लापरवाही करते हैं? केयरलेस हैं, आलस कर रहे हैं, आलस्य कर जाते हैं, लापरवाहियाँ कर जाते हैं। लापरवाही कर जाते हैं तो इसका भुगतान फिर कौन करेगा? कोई और करेगा? आप ही तो फिर स्वयं करोगे। फिर कहोगे ऐसा हो गया। ऐसा नहीं होता। और कई बार परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ते भी नहीं देखना चाहते नहीं है, नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आप आगे बढ़ें लेकिन उनसे आगे ना बढ़ें। इसलिए तो इस तरह के लोग मिलते रहेंगे और मिलते हैं। समझाने का प्रयास सिर्फ हम करते हैं। प्रयास करें, समझना ना समझना है तो आपके ही ऊपर है। क्योंकि जब कदम बढ़ा रहे हैं आगे, पीछे से कोई लक पुलिंग कर रहा है तो नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता ना। तो आपको स्वयं ही करना होगा, स्वयं समझना होगा इन चीज़ों को। जितना जल्दी समझ जाते हो उतना अच्छा है। देर में समझते हो फिर क्या हो जाता है, फिर वही एक कहावत है, मुहावरा है, दोहे हैं, सब हैं। तो क्या है कि आप पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में पछता रहे हो, पहले समय पे सोचा नहीं। इसीलिए कह रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो बहुत भाग्यशाली हो आप। समझा रहे, कौन समझाने मिलेगा? कई बार तो कहना नहीं, जब किसी के विरोध में नहीं या किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब माँ बाप ही हैं, पता नहीं कौन सी सुषुम्ना नाड़ी चल रही क्या है। कहते हैं ना, सरस्वती एक बार जबान में आती, कई बार आती। कुछ लोग कहते 3 बार आती। अलग अलग मत हैं। तो बोल रहे नहीं, क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या है, पता नहीं कौन सा मैं बोल रहा, शाप खुद ही दे रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं। और कोई आगे कह दे तो उसको सपोर्ट, हाँ ये तो अच्छा है, ये सही है, ये करेगा। ऐसे लोग बोलते हैं। तो किसको क्या कर सकते हैं? तो आपकी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है और कौन लक्की है ये तो जानना होगा ना। इष्ट देव को जाने बिना आप पूजा करे जा रहे, लाभ ही नहीं प्राप्त हो रहा। तो क्यों नहीं लाभ प्राप्त हो रहा? कई बार क्या हो जाता है, दान से कल्याण भी होता है, दान से बर्बाद भी होता है आदमी। अब जो चीज़ की आपके पास ऑलरेडी, आपके पास पैसे की ही कमी है, आपसे हम कहें कि आपकी जितना भी तिजोरी में पैसा है वो भी आप
दान दे दीजिए, खाली कर दीजिए। तो ये क्या है? कितना मूर्खतापूर्ण ये है, कितनी बेहुदा, कितनी बेवकूफ़ी भरी ये बात है कि क्या उसके आगे कहा जाए। जिस चीज़ की आपके पास कमी है वही चीज़ आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत 100 रुपये, 400-500 तक चलता है, ठीक है, जितना कर सकते हैं। हमने क्या कहा, हमेशा हम क्या बोलते हैं, अफोर्ड जो कर सको आप, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आप उस चीज़ के लिए आप लगे हुए हो तो बेकार है ना। अब किसके लिए कपड़ों का, वस्त्रों का दान उचित है? क्योंकि लाल किताब जो है वो बहुत तार्किक की तरह से बात करती है, मतलब तार्किक बातें उसमें ज़्यादा हैं। ऐसा करिए तो ये हो जाएगा, ऐसा करिए तो ये ग्रह एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे आपके पास सिम है, अब वही चीज़ है, आपके पास बर्थ चार्ट है, आपके पास डेट वगैरह सब पता है, आप एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो। जो ग्रह जो आपके लिए हीरो है, आप उसको कहना ना, आपके साथ कोई है, सपोर्ट में है बैठा हुआ, आप उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप उसको ये ऑर्डर ही नहीं दे रहे हो, आप उससे क्लियर नहीं कर रहे हो कि हाँ कि आप हमारी हेल्प करिए, तब तो करेंगे ना। सिम कार्ड पड़ा हुआ है, उसमें बैलेंस ही नहीं डला रहे हो, बैलेंस ही तो हो गया। हाँ, एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर क्या बताते हैं, यही बताते हैं कि आप इन ग्रहों को कैसे सही कर सकते हैं। क्योंकि भगवान, ठीक है, भगवान हर जगह व्याप्त हैं, तो भगवान पर्सनली थोड़ी हेलो हाय आई एम गॉड, माई सेल्फ गॉड, ऐसे थोड़ी आके बोलेंगे। किसी ना किसी को, कोई ना कोई अपना सदस्य, अपना व्यक्ति या कोई को भेजेंगे। कोई आया है, इसीलिए तो कहते हैं ना, कहते हैं लोगों में भी ईश्वर के दर्शन करो, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसीलिए बोला जाता है। भगवान ही ने तो किसी को भेजा है, भगवान ही ने तो हमको ऐसा मतलब प्रेरणा दिया कि आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प हो। पहले हम बिल्कुल भी इस काम के लिए तैयार नहीं थे। अब देखिए, हम डेली हमारी कोशिश होती कि एक तो हम, अब देखिए बना रहे हैं, अभी बना रहे हैं, अब अपलोड करेंगे, तब तो आप तक पहुँचेगा ना। जब प्रयास ही नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, अब सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं थोड़ी हिरण प्रवेश करूँ। जंगल का राजा है, ठीक है, अच्छी बात है, राजा है, सब है, संपन्न है, गुण है, गुणी है, राजा है, तो उसके बाद फिर कहना क्या। तो हिरण लेकिन स्वयं थोड़ी आ जाएगा, उनको भी प्रयास करना पड़ता है। जी हाँ, यही कहने का मतलब है। अब आटा पड़ा हुआ है घर में, अब सोचो खाना खाना है, अब सोचने से थोड़ी खाना बन जाएगा। वो तो जब आटा को तैयार किया जाएगा, गुथा जाएगा, फिर बेल के तब सेकी जाएगी रोटी, तभी मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिल जाएगी ना। यही आपको समझाने का प्रयास करते रहते हैं, यही आपको समझाते हैं। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझेंगे, आपको हमने क्या बताया, इससे बड़ा पॉइंट आपको हम क्या बता सकते हैं, और इससे सरलता से हमें लग नहीं रहा कि और हम क्या समझा सकते हैं, कि इससे सरल तो हम नहीं समझा पाएंगे। साफ बात है ये कि इससे ज़्यादा सरल तो हो नहीं सकता, और सरलीकरण है ये। क्योंकि जब आपके पास सिम है और आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, रिचार्ज नहीं कर रहे उसको, और जैसे ये अंगूठियाँ वगैरह भी पहनी जाती हैं, लोग पता चला पहने हैं तो पहने, इनका भी टाइम पीरियड होता है, एक्टिवेट करनी होती है, पहननी होती है। तो कई लोग इसी वजह से, क्योंकि पता चला अब टूटी, गलत, बहुत से लोग राय नहीं देते पहनने की, कि पता नहीं कैसी ले लो। हम भी कई बार नहीं देते, हमने ठीक, हमसे लेना ले लो या ना भी लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें मालूम पता है उल्टी सीधी ले ली, फिर आप दूसरे का ब्लेम कर दो, मेरा नाम लगा दो कि भाई मैडम ने कहा तो हमने ले ली, अब ली तुमने चिटकी हुई, और फिर पहन के घूम रहा है और सोच रहे अरे मेरा तब सही हो जाएगा। हाँ, ये बहुत काम करते हैं। हम पहले भी आपको ग्रहों, नक्षत्रों, उनके बारे में, नगों के बारे में, स्टोन्स के बारे में बता चुके हैं। 24 घंटे में चमत्कार, बिल्कुल मतलब फ़र्क दिखने लगे। नुकसान हो जाएगा अगर नहीं फ़ायदा कर रहा है, लाभ करता है तो कितना लाभ करता है, क्योंकि कर्मों का ही तो प्लानेट है ना शनि। तो इसलिए आपसे कह रहे हैं ये बात, आपको ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इसीलिए तो बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है कि आपकी तरक्की जो है बाधित है। जो बाधित है तो क्यों बाधित है? बाधित है तो वो फिर बाधित ना हो। बिल्कुल बाधित ना हो। राशियों के बारे में हमने बताया आपको, एक एक राशि के बारे में। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, सभी राशियों के बारे में बताया। अब आपको अपनी राशि ही नहीं पता, बताइए। बता रहे हैं यहाँ पे, आप जानने को नहीं तैयार। तो ये सब चीज़ें हैं क्यों? अब हमने कहा नहीं मूर्ख हो क्या? बिल्कुल मूर्खता वाली बात हो गई। जिस कह रहे हैं हम इसको नहीं मानते। अब कुछ लोग हैं देखो मानते भी। अभी कल ही हमको एक लड़के थे, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मिल जाते के लोग तो बात करते हैं, बताते हैं, कहते अब है, जब इतनी पढ़ाई है आपकी, इतनी है, इतना सब कुछ है, तो है तो चीज़ वही है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कह दिया नहीं है तो क्या नहीं है। अब देखिए समझदार लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट, जब इतनी बड़ी पढ़ाई है, इतनी सारी बुक्स हैं, वही तो चीज़ है ना। इतना सब कुछ है, विद्यालय है, संस्कृत है, लेकिन हम नहीं मानते। अरे तुम्हारे मानने ना, तुमने वही तो चीज़ हो गई जैसे कि आंखें बंद कर ली, कह दिया हमें नहीं पता सूर्य निकले नहीं निकले, तो क्या वो नहीं निकले? कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। मतलब ये हम नहीं मानते, मतलब इससे ज़्यादा तो हमें लग रहा है कोई गंवारपन की कोई बात और हो ही नहीं सकती। कौन से लेवल की बेवकूफ़ी है ये? क्योंकि तुम्हारे मानने या ना मानने से वो चीज़, तुम्हारी डेट जो है तो वही डेट क्यों है? उसके आगे वाली डेट क्यों नहीं है, या उसके पीछे वाली क्यों नहीं? और जो समय है तो वही समय आपको क्यों मिला? 5-10 मिनट आगे या 1 घंटा आगे पीछे क्यों नहीं है ना? तर्क से बात करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे ही आ जाता क्या? सालों की तपस्या कह सकते हो। हाँ, विद्या धन क्या मामूली काम लगता है? तपस्या। सरस्वती परिश्रम के अधीन है। बिना परिश्रम के, घंटों बिना पढ़ाई के ये ऐसे ही नहीं ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बैठना पड़ता है कुर्सी पे जम के। अभी भी देखो जैसे बैठे हैं, अब तो आपके लिए बैठे हैं कि आपको हम कुछ बता सकें, दे सकें ज्ञान, या जो भी है अपने सामर्थ्य अनुसार, जो भी थोड़ा है या जो भी है बता सके ज्ञान। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, फैलना चाहिए। देखो बुरी चीज़ें वैसे भी फैलती रहती, फैल जाती हैं। तो ये किसी पंडित की बिसात नहीं है कि आपके ग्रह नक्षत्र उन्होंने बैठाल दिए। अरे हम लोग क्यों बैठाल देंगे भाई? ये क्या मतलब? ऐसे ही है, ऐसे थोड़ी जन्मांक की कुंडली सॉफ्टवेयर में ऐसे ही लैपटॉप पे डाल दिया हमने, या कहीं पे भी निकाल लिया। वो उस तरीके से नॉलेज है। बड़े बड़े हमारे बहुत कुशाग्र, मतलब जो भी विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानमान, जो भी शब्द कहे जाए, वो शब्द छोटे हैं। जी हाँ, बिल्कुल वो शब्द छोटे हैं। तो ऐसा ज्ञान है ये, इनफाइनाइट, परिमित, अपरिमित ज्ञान। जी हाँ, तो कोई नहीं ऐसे बैठा सकता ग्रहों को। आप ही के जन्मों के कर्म हैं, पिछले जन्म में जो करके चले। अभी हमने क्या उदाहरण आपको बताया, कितने कितने उदाहरण बताते रहते हैं। योग में भी दुर्योग होते हैं, कुछ तो दुर्योग, कुछ तो फल। अब आपने इतना कुछ अपने लिए लिया है, जब भगवान आपको देते हैं तो वो पूरी बात क्लियर करके ही देते हैं। आपको हस्ताक्षर करवा रहे हैं जब वो साइन, तो आप ये भी देखिए ना कि ये थोड़ा फिर ये प्रॉब्लम भी आएगी। भाई इतना आपको चाहिए, आपने कह दिया भैया हमको ये चाहिए प्रॉपर्टी, ऐसा ऐसा है, तो भैया इसके लिए आपको इतना तो अमाउंट पे करना होगा। इस तरह से समझिए, ये समझना होगा। ऐसे थोड़े कुछ मिल जाता। क्या देखो बाज़ार में जाके, मार्केट में चले जाओ, ऐसे कुछ मिल जाए तो बता दो, नहीं मिलता कुछ भी। बार्गेनिंग करते हैं उससे भी, जैसे कोई चीज़ है समझ में आई तो उससे कहेंगे अरे ठीक है सही लगा लो, सही लगा लो, सही फाइनल रेट बताओ। हम भी बोलते कई बार, कभी कभी। अब जो चीज़ का है तो फिर वही है, अभी बोल दो ठीक है। सो तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो हम वैसे भी करते नहीं हैं,
ना टाइम भी नहीं होता, अपने ही कामों में ही लगे और निकलना मुश्किल हो जाता है। तो वही चीज़ बता रहा है आपसे। तो ऐसे आप मार्केट में गए, ऐसे आपको कोई बढ़िया सा जीन्स जैकेट टी शर्ट कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका आप अमाउंट पे करेंगे तब वो चीज़ आपको मिलेगी। उसी तरह से योग और दुर्योग, बताइए इससे ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा सुंदर तर्क क्या दिया जा सकता है? कैसे समझाएं? और आप ही बताइए। अरे आप कमेंट्स में कम से कम कुछ नहीं तो आप सिर्फ जय श्री कृष्णा आप लिख के जाइए, इतना ही आप बोल दीजिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इतने में भी बताइए आपको प्रॉब्लम। हमें मतलब क्या है, देख करके आप लोग बताइए, कितने कितने लोग देख लेते हैं, देख के निकल जाते हैं, और कमेंट्स ही करने में उतनी देर देख रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है। तो एक ज़रा सा इसमें ही हमें अच्छा लगेगा, खुशी होगी कि चलिए आपने करिए, इतना तो करना चाहिए। कोई गलत चीज़ तो सिखाई नहीं जा रही यहाँ कि हम आपको गलत, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं या कुछ गलत बता रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि डिसलाइक तक करके चले जाते। बताइए, करते हैं कई बार, पता नहीं अनजान में, लेकिन कैसे हो सकता है? ऐसा थोड़ी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती। वही हमने कहा ना कि पंडित थोड़ी बैठाल देंगे ग्रह नक्षत्र, वो तो आपके जो कर्म अनुसार पिछले में जो करके आए हो, क्योंकि योग है तो साथ में थोड़ा कर, हमने कहा ना अमाउंट तो आपको पे करना होगा ना। अब खाना भी आप लोगे जाके, आप पिज़्ज़ा ले रहे हो तो वो देना पड़ेगा ना, ऐसा तो उसका, तो उसी तरह से ये चीज़ है। अब इतना बड़े बड़े योग हैं तो क्या दिक्कत है? थोड़ी परेशानियां भी सामने आ रही हैं, तभी तो परेशानी, योग में दुर्योग छिपे रहते हैं। अब हमने दशरथ का उदाहरण, राम जी का कितना बड़ा बताया। उनको शाप मिल गया कि अपने पति पत्नी बैठे हुए थे अंधे, तो उनको श्रवण कुमार उनका पुत्र लेके घुमा रहा था, यात्रा कराने लेके जा रहे थे। तो यात्रा के दौरान उनके साथ क्या हो गया कि दशरथ ने तीर मार दिया, तो उनको शाप दिया। दशरथ को क्या शाप मिला कि पुत्र वियोग में मरोगे। उनके तो पुत्र ही नहीं था, बताइए, यानी कि पुत्र होगा। अब केमद्रुम योग के कितना ज़्यादा हवा बना रखा है, बड़ा ख़राब है ये, वो ख़राब तो खैर है ही है। और जब इतना बड़ा दुर्योग है वो, तो क्या कुछ ख़राब नुकसान कुछ करेगा ही नहीं, तो फल तो वो देगा ना। ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो अच्छे से अच्छा ही करेगा? ऐसा भी कैसे कह सकते हो कि बुरा से बुरा ही करेगा? समझना होगा ना। अब कोई व्यक्ति है, मूड स्विंग्स होते हैं उसके, बहुत अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी उसको भी गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में कई बार कोई बात निकल जाती, बाद में चाहे उसको रियलाइज़ हो रही है और बेकारी में ये बात तो बड़ी फालतू कर दी हमने, उसको खुद भी लग जाएगा, लेकिन हो गया ना तो हो गया। वही चीज़ें हैं, ये समझना होगा। तो ये सब होता है ऐसा, पिछले जन्म में जो करके चले हैं उसी तरीके से प्राप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अब तो देखो हम ये भी नहीं कहते लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिसकी जैसी इच्छा हो। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।